हेलो एंड वेलकम टू ज्यूरिसर्च यूट्यूब चैनल। तो अगर आप डिसाइड कर रहे हैं, डिसीजन बना रहे हैं कि आपको इस साल एलएलएम परस्यू करना है और आपके चॉइस में अगर आईएलआई है विच इज़ इंडियन लॉ इंस्टीट्यूट विच इज़ लोकेटेड इन दिल्ली, सो यू शुड बी नोइंग कि अगर यहाँ पे अगर आपको एडमिशन चाहिए फॉर एलएलएम देन यू शुड बी अपियरिंग फॉर ऑल इंडिया एडमिशन टेस्ट, राइट, विच इज़ एन एंट्रेंस टू द एलएलएम प्रोग्राम। अब देखिए जो इनका एंट्रेंस टेस्ट है ये 2 पार्ट में बँटा हुआ है। फर्स्ट इज़ योर सब्जेक्टिव, सेकंड इज़ योर ऑब्जेक्टिव पार्ट। ठीक है? सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव दोनों पूछे जाते हैं। तो इस वीडियो में आई विल बी कवरिंग लाइक हाउ यू शुड प्रिपेयर फॉर द ऑब्जेक्टिव पार्ट टू द एंट्रेंस एग्ज़ाम। सो आइए पहले जान लेते हैं कि इनका सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा होता है। तो अगर आप एंट्रेंस एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो रिटन एग्ज़ामिनेशन इनका बेसिकली होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट में भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, राइट? जो सेकंड पार्ट है वो भी आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा। बट जो थर्ड पार्ट है वो आपका होगा सब्जेक्टिव पार्ट, राइट? जिसमें कि वो आपका 40 मार्क्स होगा जिसमें से आपसे 4 सवाल पूछे जाएँगे। और जब आप ये जो टोटल 180 मार्क्स है, 40 प्लस 100 प्लस 40 मार्क्स, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव आपका टोटल हो रहा है 180 मार्क्स। जब आप 180 मार्क्स क्वालिफाई करेंगे तभी आपको वाइवा के लिए बुलाया जाएगा, राइट? सो दिस इज़ द थिंग व्हिच यू शुड बी अवेयर अबाउट। और इस वीडियो में मैं बेसिकली एड्रेस करूँगी आपका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 व्हिच इज़ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, राइट? कि कैसे आपको क्या-क्या तैयारी करनी है और क्या-क्या पूछा जाता है। तो देखिए जो आपका पार्ट 1 है वहाँ आपसे 40 क्वेश्चन पूछे जाएँगे, राइट? जिसमें कि आपका 20 क्वेश्चन विल बी रिलेटेड टू द इंग्लिश लैंग्वेज। इंग्लिश में देखिए आपसे बेसिकली सिनोनिम, एंटोनिम यही सब पूछा जाएगा, राइट? या हो सकता है कुछ इडियम्स वगैरह आपसे पूछ लिए जाएँ, राइट? एंड जो बाकी 20 क्वेश्चंस बचे हैं दैट विल बी रिलेटेड टू योर जीके। तो जीके देखिए स्टैटिक जीके भी हो सकती है, करंट जीके भी पूछते हैं। कॉम्बिनेशन पूछा जाता है। स्टैटिक में भी एज़ सिंपल एज़ कि किसी स्टेट का कैपिटल पूछ लिया, राइट? करंट में इट कुड बी रिलेटेड टू योर स्पोर्ट्स न्यूज़ ऑल्सो। सो ये सब चीज़ें आप देख सकते हैं विथ रिस्पेक्ट टू पार्ट 1। नाउ इफ आई टॉक अबाउट पार्ट 2 आपका 100 क्वेश्चंस रहते हैं कंप्राइज व्हिच इज़ रिलेटेड टू योर लॉ सब्जेक्ट। नाउ लॉ सब्जेक्ट में देखिए मैंने आपके सामने स्क्रीन पे ही मेंशन किया है कि कौन-कौन से सब्जेक्ट्स बेसिकली ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इनके साथ-साथ देखिए एंड देखिए जो डिफ़िकल्टी लेवल ऑफ एग्ज़ामिनेशन है इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मतलब बहुत डिफ़िकल्ट नहीं आता है, इट्स मॉडरेट। अगर आपने एलएलबी में ये सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हैं ठीक से तो फिर आप ये एग्ज़ाम अच्छे से आराम से क्वालिफ़ाई कर सकते हैं। रही बात कॉन्स्टिट्यूशन की, कॉन्स्टिट्यूशन थोड़ा ध्यान से देखिएगा, इसके केस लॉज़ जो हैं, लैंडमार्क जजमेंट्स, रीसेंट जजमेंट्स ज़रूर देख के जाइएगा। रीसेंट में मैं बहुत नहीं स्ट्रेस करूँगी, लेकिन लैंडमार्क जजमेंट ज़रूर देख के जाइएगा क्योंकि आप एलएलएम का फॉर्म भर रहे हैं, ठीक है? तो कितना आप एकेडमिकली स्ट्रॉन्ग है क्योंकि देखिए प्रोसीजरल लॉ आपसे नहीं पूछा जा रहा है, राइट? तो एकेडमिकली कितना स्ट्रॉन्ग हैं आप, आपके बेसिक्स कितने स्ट्रॉन्ग हैं, ये टेस्ट होगा एंट्रेंस एग्ज़ाम में, राइट? सो आप लैंडमार्क जजमेंट्स पे ज़्यादा फ़ोकस करिएगा। राइट? अपार्ट फ्रॉम दैट देखिए कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कि केसेस पूछे जाते हैं व्हिच इज़ एंड फिर है आपका आईपीसी, आईपी से भी आपके लैंडमार्क जजमेंट्स पूछे जाते हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट एनवायरनमेंट लॉ इज़ आल्सो देयर। एनवायरनमेंट लॉ पे भी आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा, काफ़ी मेजर क्वेश्चंस आते हैं, राइट? सो ऑल दीज़ थिंग्स आर देयर। आपको मतलब एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क आपको पता होना चाहिए, राइट? ब्रॉड कांसेप्ट्स जो आपके एलएलबी के टाइम में जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स थे, आपको वही सारी चीज़ें ब्रश अप करनी है, राइट? बहुत अंदर घुस के नहीं पूछा जाता है। जो इम्पोर्टेंट कांसेप्ट्स हैं, आप ज़रूर वो सब देख के जाइएगा। अगर आप एलएलएम की तैयारी कर रहे हैं और आप चाहते हैं कि आप आईएलआई से करें, देन ज्यूरी सर्च अकेडमी इज़ प्रोवाइडिंग एन आईएलआई एलएलएम कोर्स 2023, राइट? इसमें आपको वीडियो लेसन्स मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के एनालिसिस हैं, डेडिकेटेड मॉक्स है, स्टडी मटेरियल है। और भी किसी इन्फॉर्मेशन के लिए आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं गिवन नंबर पे जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। देन डू कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर एंड गेट योर क्वेरी सॉल्व्ड।
नाउ द अदर इन्फॉर्मेशन। तो जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2, वो आपके एक-एक मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस एंड इस एग्ज़ाम में नेगेटिव मार्किंग भी है। तो आप करेक्ट रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपको 1 मिलेगा, इनकरेक्ट रिस्पॉन्ड करेंगे तो आपका 1/4 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, राइट? एग्ज़ाम ड्यूरेशन इनकी होती है 2.5 आवर्स की, जिसमें कि आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों ही कंप्लीट करना होगा। इंग्लिश मोड में इनका एग्ज़ाम होता है और एक्सपेक्टेड एप्लीकेशन फॉर्म कब आ सकता है इनका? मार्च या अप्रैल मंथ में कभी भी आ सकता है इनका एप्लीकेशन फॉर्म, राइट? So we will keep you posted about the application form. Thank you for watching this video and do not forget to subscribe Juruset channel to get the further updates.